अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। आज से जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं सीएसएस की। तो हमने जो एचटीएमएल की सीरीज़ है, वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज है हमारा डे 10। तो आज से हम जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है सीएसएस। तो सीएसएस में आज के लेक्चर में हम देखेंगे सीएसएस क्या है और सीएसएस कैसे ऐड की जाती है और इसके कौन से मेथड हैं। तो चलते हैं हम अपने वीएस कोड में। वीएस कोड में चलने से पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ सीएसएस के नाम से। यहाँ पे मैंने एक बना लिया सीएसएस ट्यूटोरियल के नाम से, मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। तो अब मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड में। तो ये हमारा वीएस कोड। इधर फाइल में आके आपने ओपन फ़ोल्डर पे आना है। ओपन फ़ोल्डर पे आके हमने कहाँ पे वो फ़ोल्डर बनाया है, वो हमने एक्सेस करना है। सीएसएस ट्यूटोरियल, इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट। इसमें आके सबसे पहले हम जो फाइल बनाएंगे, वो हम बनाएंगे index.html की। तो index.html में आके आपने इधर एक्सक्लेमेशन मार्क्स प्रेस करके टैब या एंटर कर देना है। तो देन आपके पास ये कोड आ जाएगा, बेसिक स्निपेट आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एचटीएमएल में बताया हुआ है। आज की जो हमारी वीडियो है, वो हमारी है सीएसएस। सीएसएस क्या है और उसको हम किस मेथड से अप्लाई करते हैं, इंक्लूड करते हैं, लिंक करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सीएसएस क्या है। तो सीएसएस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस भी हमारी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। इसको हम यूज़ करते हैं स्टाइलिंग के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वेबसाइट है, ये है हमारे पास अमेज़न की वेबसाइट पे। इसमें जो हेडर में ये सारा का सारा बैकग्राउंड कलर है, ये का टेक्स्ट कलर है, ये जो भी है, ये हम सीएसएस में अप्लाई करते हैं। इसका जो भी हमने डिज़ाइनिंग अप्लाई करनी हो, वो हम सीएसएस में ही अप्लाई करते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास ज़ेरोक्स की वेबसाइट है, ये इसका कलर आ गया, बैकग्राउंड कलर आ गया। तो सेम इसी तरह, तो हमने कोई भी वेबसाइट बनाई, हमने इसका स्ट्रक्चर तो एचटीएमएल में बना ली। फॉर एग्जांपल अमेज़न की हमारे पास वेबसाइट है, इसका पहले हमने स्ट्रक्चर बना लिए एचटीएमएल में। उसके बाद हमने इस पे करनी है स्टाइलिंग अप्लाई। ये देखें, ये सारी की सारी स्टाइलिंग अप्लाई हुई है। अमेज़न की हमारे पास वेबसाइट है, इसमें हम इसका स्ट्रक्चर बनाएँगे, वो हम बनाएँगे एचटीएमएल में और देन उसके बाद हमने इस पर कर दी सीएसएस अप्लाई। तो सीएसएस अप्लाई करके हमारे पास ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी। तो आपने बस यही कॉन्सेप्ट रखना है, हमने कोई स्ट्रक्चर बनाना है एचटीएमएल में और उसको डिज़ाइन करना है, स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो हम करते हैं सीएसएस में। और उसके बाद लॉजिक आ जाता है जावास्क्रिप्ट का, में हम इस बटन पे क्लिक करके क्या रिएक्शन होगा, इस पे क्लिक करके कहाँ पे ये इसका कैसे ही ओपन होगा लिंक। तो ये सारा का सारा लॉजिक हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। तो हमने आज से भी स्टार्ट करें, तो हम वो करेंगे सीएसएस के थ्रू। चलते हैं हम अपने इधर डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। ये डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग और डिज़ाइनिंग अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसको ऐड करने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 इनलाइन सीएसएस, नंबर 2 इंटरनल सीएसएस, नंबर 3 एक्सटर्नल सीएसएस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन सीएसएस। तो हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एक H1 लिखा। H1 में मैंने लिख दिया वेलकम टू सीएसएस। मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने सेव करके मैं अपने लाइव सर्वर वेबसाइट पर जाता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये आ गई H2। तो मेरे पास हेडिंग 1 आ गई। उसके बाद आ जाते हैं हेडिंग 1। मैं इधर आपको बता देता हूँ इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस, तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। तो इधर मैं आ जाता हूँ, इधर मैं स्पेस देके एक स्टाइल का एट्रीब्यूट देता हूँ। उसमें मैं लिखता हूँ कलर रेड। तो मैं जब कलर रेड पे क्लिक करता हूँ, इसको करता हूँ मैं अब सेव। तो सेव पे जाके मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पर। तो ये देखिए हमारे पास ये सीएसएस का जो हमारे पास हेडिंग 1 है, इसका जो कलर हो गया वो हमारे पास रेड हो गया। ये है हमारी इनलाइन सीएसएस। सेम उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरनल सीएसएस। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये देखें मल्टीपल हमारे पास हेडिंग 1 है। तो हम सब पे हमने किया है स्टाइल कलर रेड। तो अब हम तीनों का कलर रेड हो जाना चाहिए। तो हम जाते तो ये तीनों का कलर रेड है। तो ये तो होगी हमारी जो हमारी है इनलाइन सीएसएस। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरनल सीएसएस में। इंटरनल सीएसएस हम इंडेंट करते हैं हेड के अंदर। हेड के अंदर हम स्टाइल का टैग लिखेंगे। उसके बाद ये आ जाएगा H1।
ये होता है हमारा सिलेक्टर। ठीक है, ये उसका ओपनिंग, ये क्लोजिंग, और ये उसकी एक कलर। ये है हमारी प्रॉपर्टी। और ये जो उसकी है ये हमारी होती है वैल्यू। तो CSS में हम प्रॉपर्टी ही अप्लाई करते हैं। ये होगी प्रॉपर्टी और ये होगी उसकी वैल्यू। तो अब हम करते हैं, चलिए करते हैं इसको लिंक। तो वो मैंने कर दिया सेव। तो ये देखिए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ गई। अब हम चलते हैं इंटरनल में। तो हेड में आना है, आपने यहाँ पे एक स्टाइल का टैग देना है। स्टाइल में जाके हम इधर कर रहे हैं H1। H1 मैंने लगा दिया, ये लगा दिया कर्ली ब्रेसेस। ये मैंने लगा दी कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे हम दे देंगे कलर ग्रीन। फॉर एग्जांपल हम ग्रीन दे देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कलर ग्रीन। अब हम इसको करते हैं सेव। सेव पे जाके हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, तो देखिए तीनों पर ये हमारी ग्रीन कलर अप्लाई हो गया। ये होगी हमारी इंटरनल CSS। पहले हमने की एक्सटर्नल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरनल CSS। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब हम इसको सेव करते हैं, तो अपने वेबसाइट पर चलते हैं। तो अपनी वेबसाइट पर जब आते हैं तो ये देखें हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गई। अब हम करते हैं एक्सटर्नल CSS। तो यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल में जो हमारे पास लिंक करने का मेथड है वो हम यहाँ से देखते हैं। ये देखते हैं यहाँ पे आ जाते हैं लिंक। आपने इसको लिंक करना है तो रिलेशन में आ जाता है। आपने हमारे पास आपने इधर कौन सा रिलेशन बनाना है, स्टाइल शीट का। ठीक है, उसके बाद href फाइल रेफरेंस आपने कौन से फाइल यहाँ पे रखनी है, तो हम रख रहे हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। तो यहाँ हम इधर बनाते हैं। अब हमारे ये स्टाइल के फाइल, इधर हम स्टाइल की फाइल आ गई। अब हम करते हैं इसको लिंक। मैं भी लिख देता हूँ एक्सटर्नल लिंक। तो ये हमने कर ली एक्सटर्नल लिंक। यहाँ पे आप लिंक लिखेंगे, लिंक रिलेशन। हमारे पास स्टाइल शीट आ गया href। इसका इधर हमने वो फाइल देनी है जो हमने इस पर लिंक करनी है। तो इसको मैं करता हूँ सेव। सेव में करते अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, तो अभी इस पर कोई भी इफेक्ट कलर इस पर अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं अप्लाई हुआ? क्योंकि मैंने जो फाइल बनाई है एक्सटर्नल फाइल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम एक अलग से CSS फाइल बनाते हैं। जैसे कि हम इंडेक्स डॉट HTML, हम HTML की फाइल अलग बनाते हैं। सेम इसी तरह हमने एक बार फाइल बना ली CSS के स्टाइल डॉट CSS के नाम से, हमने इसको एक्सटर्नल लिंक कर लिया इधर। तो अब हम चलते हैं इधर। यहाँ पे मैं लिखूंगा H1। यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर्टी दे दूंगा कलर येलो। यहाँ पे मैं इसको कलर दे दूंगा ब्लू। तो ये देखिए मेरे पास जितने भी हेडिंग वन आ जाएंगे वो मेरे पास, ये देखें तीनों हेडिंग हमारे पास आ जाती हैं, ब्लू कलर में आ गई हैं। तो यहाँ से अब हम आते हैं। तो मैं इधर इसको कर लेता हूँ ऐसे ही। तो मैं इसको कर देता हूँ कट। तो देखिए अब मैं करता हूँ सेव। तो मेरे पास तो वो CSS फाइल मैंने तो वो अप्लाई किया, उधर कलर तो मैंने अप्लाई किया, लेकिन इधर क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने वो लिंक नहीं की, इसलिए हमें लिंक करनी करनी है। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने इधर लिंक नहीं किया। अब हम इसको जब हम लिंक करेंगे तो इसका कनेक्शन उसके साथ बन जाएगा, तो वो हमारे पास कलर अप्लाई होकर आ जाएगा। तो ये थे हमारी कि CSS क्या है और CSS को हम किन मेथड से अप्लाई करते हैं और कौन से इसके मेथड हैं। तो आज हमने ये इसका ओवरव्यू देख लिया। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हाँ, ये दो तीन मेथड हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एज अ प्रोफेशनल प्रोग्रामर जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं करते हैं फाइल, वो हम एक्सटर्नल फाइल का यूज़, एक्सटर्नल लिंक का यूज़ करते हैं ताकि हमारी एक फाइल अलग से बन जाए स्टाइल डॉट CSS के नाम से। जो पहले काम करते थे वो करते थे इनलाइन और इंटरनल के नाम से काम करते थे। वो करते थे पहले इंटरनल CSS और इनलाइन CSS के थ्रू काम करते थे।
लेकिन आज का जो काम हो रहा है वो हमारा एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू काम हो रहा है कि इसकी एक अलग से फ़ाइल बनाई जाए, उसमें काम ईज़िली किया जाए। अगर आप इनलाइन या कोई आप इंटरनल सीएसएस यूज़ करेंगे तो आप जब आप कोई बड़ा-सा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो आपको यहाँ वहाँ पे बहुत सी कन्फ्यूजन होगी। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास एक सेपरेट फ़ाइल बनकर आ जाती है। तो ये था आज का ओवरव्यू कि सीएसएस क्या है और सीएसएस के को लिंक कैसे किया जाता है और कौन से मेथड हैं। तो ये थे आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।